प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। नव वर्ष में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। आपका पिछला 2025 आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा बीता होगा और आप 2026 में परमेश्वर के नज़दीक में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत ही व्यवहारिक बातों को लेकर के आ रही हूँ जो कि लोगों के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में घटता है और मेरे जीवन में तो अक्सर घटता है। तो इन्हीं सब बातों को मैं लेकर के आ रही हूँ जो 2025 से जब हम 26 में आए तो 2026 में कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम अपनी कार्य में बिजी रहते हैं, हम अपने आप में फोकस करते हैं, आप अच्छी प्रभु में आगे बढ़ते हैं या फिर किसी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कई जलन रखने वाले अचानक से आपके दिनचर्या में आ जाते हैं, आपकी लाइफ में आ जाते हैं, या फिर चुगली करने वाले या फिर परेशान करने वाले, जिसको आपसे बहुत जलन हो रही है आपकी शख्सियत पर। आप जब सफल हो रहे हैं तो आपकी कामयाबी उनको देख के रहा नहीं जा रहा, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ऐसे लोग अचानक ही आपके जीवन में घुस जाते हैं। तो आप उनको कुछ कर नहीं सकते। तो लेकिन ऐसे लोगों से आप निपटेंगे कैसे, ये आज मैं सब्जेक्ट लेकर के आ रही हूँ कि जो जलन रखते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे निपटेंगे जिससे कि आपको कोई लेना देना नहीं होता है, ना आपका उससे पिछले समय में कोई संबंध था, ना आपका उससे पिछले दिनों में कोई अतीत में कोई बातें हुई, ना वर्तमान में आपको उससे कोई मतलब है। अनायासी वो आपके लाइफ में आ जाते हैं और फिर इस प्रकार का आपको परेशान करते हैं या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप कैसे निपटेंगे जो आपके प्रति बहुत जलन रखते हैं। खास तौर पर मैं बोलूँगी कि जो आपसे बहुत जलन रखते हैं, क्योंकि आप पिछले 2025 में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। 2026 जिसने अपने लाइफ में सभी बातों में अनसक्सेस रहा हो, वो आपको देख करके जल रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे निपटेंगे, आप इन सब से कैसे निपटेंगे मेरे प्रियो, आज का सब्जेक्ट मेरा यही है। तो सबसे पहली बात तो है कि आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप इस प्रकार आगे बढ़ गए कि कोई आपसे जलन रख रहा है। इस बात के लिए सबसे आप अपने अपने कंधे को थपथपाइए और बोलिए कि मैं इस लायक हूँ, मैंने इस लायक अपने आप को हासिल किया परमेश्वर की दया से कि लोग मुझसे जलन रख रहे हैं। यह सबसे पहला पॉइंट है। देखिए प्रियो, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। ठोकर लगना स्वाभाविक बात है। लोग आपको ठोकर खिलाएंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप प्रभु में रहते हैं तो आपको परमेश्वर गिरने नहीं देता है। वचन क्या कहता है कि जो मेरी आंख की पुतली को छूता है वो मुझे छूता है। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ में है, जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर उनसे निपटता है। देखिए वचन हमको क्या बताता है, उसके पहले आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के लोग होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपके प्रति जलन की भावना रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधरते, ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधरते। आप चाहे जितना भी उनको नम्रता से बोल दीजिए, जितना भी उनको प्यार से बोल दीजिए, वे आपकी सुनेंगे नहीं। आपके ऊपर में तीर चलाएंगे, आपके ऊपर में भाला चलाएंगे, आपके ऊपर में बर्छी चलाएंगे और आपको किसी ना किसी प्रकार से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। जहां उनको मिला समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मेंटली प्रिपेयर रहिए कि लोगों को मौका मिलेगा, उस व्यक्ति को, बहन को, भाई को मौका मिलेगा और वो आपके ऊपर में वार करेंगे। तो जो भी कार्य आप करते हैं
किंतु परंतु का स्थान मत रखिए, क्यों का स्थान मत रखिए। पूरी चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरी चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए। हमेशा कोशिश करिए कि आप जो कर रहे हैं, क्वेश्चन उठाने वाले क्वेश्चन उठाने के पहले सोचे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप क्या करेंगे, हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें, किंतु परंतु का स्थान आप मत रखिए। और उसके बाद में आप कोशिश ये करिए कि जब भी आप उनसे जब मिलते हैं, कभी भी ऐसे लोगों से आप मिले तो आप उनके बारे में आप कुछ मत पूछिए। उनके बारे में आप पूछेंगे, गलती से भी आपके मुंह से उनके बारे में कोई गलत बात निकल गया, आपकी हर एक बात का पोस्टमार्टम वो करेंगे, हर एक बात का वो चीड़-फाड़ करेंगे। और चूंकि आपसे वो जलन रखते हैं, आपकी कोई भी बात को वो पॉजिटिव में नहीं लेंगे, हर बात को वो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि उनकी सोच आपके प्रति नेगेटिव है, नकारात्मक सोच है। आप जिस सक्सेस को पाए हैं, जिस सफलता को पाए हैं, वहां तक इन्होंने नहीं पहुंचा है, तो अंदर से जो जलन है, तो एक तरह से इन लोग नकारात्मक सोच रखने वाले लोग होते हैं। नकारात्मक सोच रखते तो ऐसे जो वाहियात किस्म के लोग होते हैं, इनके साथ में आप आर्गुमेंट मत करिए, बहस मत करिए, वाद विवाद मत करिए, क्योंकि ये लोग मूर्ख होते हैं, ये लोग बेवकूफ़ होते हैं। सही मायने में ये लोग बेवकूफ़ होते हैं। और खुद तो अपना समय आपके ऊपर में, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, दिन रात आपके पीछे वे लोग लगे रहते हैं, अपना समय खुद वे लोग बर्बाद करते हैं। और उनकी मंशा क्या होती है, उनकी मंशा यही होती कि आप जो है उनके साथ में बहस करें, आप उनके साथ में वाद विवाद करें, आप उनके साथ में झगड़ा लड़ाई करें, ताकि क्या करें, वे लोग जो है आपको अपनी बातों में उलझा के रख सके। तो ऐसे लोगों से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखें, हो जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करिए। यदि आप ऑफिस में हैं, यदि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, तो गलती से भी इनको अपने फ्यूचर प्लानिंग में शामिल मत करिए। फ्यूचर प्लानिंग में यदि आपने शामिल कर दिया तो आप ये मत सोचिए कि ये आपके पैर नहीं खींचेंगे या फिर आपके काम को रोकेंगे नहीं, आपके लिए बाधा नहीं पहुंचाएंगे, ये लोग सुधर गए हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ऐसे लोग आपको जलन रखते हैं और हमेशा रखेंगे। तो हमेशा कभी भी आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, आप कभी भी ऐसे लोगों को अपने योजना में शामिल मत करिए, नहीं तो आपके काम को वे लोग बिगाड़ देंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वचन में फोकस रखिए। आप वचन में फोकस रखिए, आत्मिकता में इतने स्ट्रोंग हो जाइए कि इतने छलांग लगाइए कि सामने वाला जो आपसे जलन रखता है वो आप तक नहीं पहुंच सके, आप तक ना पहुंच सके। वे खुद ही अपने जगह पर रह करके वे लोग कुड़कुड़ा के जलन से, ईर्ष्या से, द्वेष से वे लोग खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, हमको वचन क्या कहता है, भजन संहिता उसका 101 का 5 क्या कहता है, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। तो परमेश्वर उनको सजा देता है। परमेश्वर क्या देगा, वो खुद भी शैतान के जाल में फंस के अपने आप को जो है इस तरीके से कचरा भर करके अपने आप को वे लोग नुकसान करते हैं, तो हमको ऐसे लोगों से बचना है। और दूसरी चीज क्या कहता है, देखिए वचन हमको क्या बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36 पद क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, तो मनुष्य जो निकम्मी बातें कह रहे हैं वो वर्तमान में भी कुड़कुड़ा के सड़ाहट के जीवन में जी रहे हैं, और न्याय के दिन में भी वे लोग कुड़कुड़ा के और सड़ाहट के जीवन जिएंगे। तो हमको ऐसे लोगों के पीछे हमको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद मत करिए, इसके बजाय परमेश्वर से आप बुद्धि मांगे, परमेश्वर से आप अनुग्रह मांगे, बुद्धि मांगे कि परमेश्वर हमको ऐसी शक्ति दे कि हम खुद को वचन से भर सके और अनुग्रह ये दे कि प्रभु हमारे लिए रास्ता निकाले। उनके पास में आप जितना जाएंगे, जितना प्रेम से बोलेंगे, वे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो
वचन के अनुसार हमको खुद को स्ट्रांग इतना करना है, अपने आप को हमको वचन में इतना भरना है कि आप उसको, सामने वाला जलन रख रहा है तो वे उसकी उसकी मानसिकता है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने आप को वचन से जब भरेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर आप उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी तो आदत है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमको ऐसे समय में हमको उतावलीपन से परमेश्वर बचाता है, जब हम खुद को वचन से भरते हैं, है ना। वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम अपने आप को प्रचार करें, अपने आप को। कई बार हम दूसरों को बहुत प्रचार करते हैं ना, लेकिन हमको अपने आप को भी प्रचार करना है, ताकि ऐसे लोगों का हमको, हमारे ऊपर में कोई फर्क ना पड़े। वो अपना कार्य कर रहे, करने दो, हमको अपना कार्य प्रभु में आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि पिछले दिनों में और इस समय में जब आपने सफलता को प्राप्त किया है, आगे आप बढ़ रहे हैं, तो आपके पीछे जलन रखने वाले बहुत होंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहे। और किस प्रकार से बचना है? ये जो 6-7 पॉइंट मैंने बताया, इन सब बातों से आप बच के रखें और प्रभु में आप आगे बढ़ते रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।